दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। अब देखिए, ये हमारे पास चॉइस का मशीन आया रिपेयरिंग में, DPA 250 वाट। अब इसको जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ, यहाँ से बटन जैसे चालू कर रहा हूँ, ऐसे सीरीज बल्ब मेरा जल जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं कैसे सीरीज बल्ब जल रहा है। बंद कर रहा हूँ, बंद हो गया। अभी देखिए जल गया। देखिए देखिए, इस पोजीशन में आप लोग क्या समझ सकते हैं कि क्या खराब है। देखा जाए तो ये मशीन शॉर्ट हो रहा है। अब इसमें शॉर्ट होने वाला क्या क्या चीज़ रहता है। कोई भी सेट हो, कोई भी मॉड्यूल हो, उसमें शॉर्ट क्या होता है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी शॉर्ट हो जाएगा, तभी भी इस तरह का बल्ब जल जाएगा। ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएंगे, तभी भी जल जाएंगे, बल्ब जलेगा। डायोड कोई शॉर्ट हो जाएगा, तभी भी ऐसा जलेगा। ट्रांजिस्टर कोई शॉर्ट रहेगा तो भी जलेगा। लेकिन जैसे मशीन अपने पास आया और इस तरह का शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो पहले जजमेंट कैसे लगाएंगे कि क्या शॉर्टिंग है, कहाँ से चेक करें, किस थ्योरिकल नॉलेज से इसको चेक करते हुए जाएंगे। जैसे हमने बताया कि ट्रांसफार्मर भी आपका शॉर्ट रहेगा तो ऐसा शॉर्टिंग दिखा देगा। ब्रिज डायोड शॉर्ट रहेगा तभी भी शॉर्टिंग दिखा देगा। कोई डायोड शॉर्ट रहेगा तभी भी शॉर्टिंग दिखा देगा। ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेंगे तभी भी शॉर्टिंग दिखा देगा। कोई हाई वैल्यू का PF शॉर्ट रहेगा तभी भी शॉर्टिंग दिखा देगा, हाई वोल्ट का। अब हमको जजमेंट लगाना है तो पहले क्या करना है, स्पीकर को बांधना है। इसमें देखिए, जैसे हमने स्पीकर ये बांध दिया। अब इसको स्पीकर में कनेक्शन देना है और फिर मशीन को हम चालू करेंगे। यहाँ स्पीकर के लिए हम बटन लगा कर रखे हैं, कट किए हैं। अब बटन को उठा देंगे तो स्पीकर में चला जाएगा। अब इससे क्या होगा, हमको जजमेंट लग जाएगा कि ब्रिज डायोड से लेकर ट्रांसफार्मर तक फॉल्ट है, कि ड्राइवर बोर्ड ऑडियो बोर्ड से लेकर के आउटपुट के ट्रांजिस्टर तक फॉल्ट है, या ड्राइवर ट्रांजिस्टर में फॉल्ट है। इससे हमको पता लग जाएगा। अब देखिए, जैसे हमने इसको स्पीकर में जोड़ के ऑन किया, देखिए कुछ आवाज़ आ रहा है हमिंग टाइप का, आपको हूँ करके। देखिए, फिर से जजमेंट लगाइए, आ रहा है। अब चलिए मैं बताता हूँ। जैसे स्पीकर जोड़ा, हमिंग टाइप का आवाज़ आ गया, तो आप यहाँ ये सब समझ जाइए कि हमारे स्पीकर के कनेक्शन पर DC सप्लाई जा रहा है, DC वोल्टेज जा रहा है, इसके लिए हमिंग आ रहा है। अब इस पोजीशन में ट्रांजिस्टर वगैरह भी शॉर्ट हो सकते हैं, डायोड वगैरह भी शॉर्ट हो सकते हैं। यदि यही हमिंग नहीं आता, कुछ भी आवाज़ नहीं आता, तो हम यहाँ अंजाद लगा लेते कि ब्रिज डायोड से लेकर के ट्रांसफार्मर की तरफ शॉर्टिंग है, तो कोई भी हमिंग वाला आवाज़ नहीं आता, उधरी शॉर्टिंग होकर के रह जाता। इस प्रकार का कोई आवाज़ नहीं आता। तो जैसे हमने इसको ऑन कर रहे हैं तो ऐसा आवाज़ आ रहा है, तो हमको जजमेंट लग गया कि या तो ये आउटपुट वाला ट्रांजिस्टर ख़राब होंगे, नहीं तो ऑडियो बोर्ड में जो ट्रांजिस्टर लगे हैं 4 जैसा, तो वो ख़राब होंगे, नहीं तो डायोड ख़राब होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, ऑडियो बोर्ड का प्लेट खोल करके उसको पहले हम चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम आउटपुट की ट्रांजिस्टर पर चलेंगे। तो आइए हम ऑडियो बोर्ड खोलते हैं और चेक करते हैं। आप सभी देखिए लाइव। देखिए, इस प्रकार ड्राइवर बोर्ड को ऊपर लेना है और इसमें ये 4 स्क्रू रहता है, इसको पहले निकाल देना है। जब ये निकाल देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे तो हमको जजमेंट लगना चालू हो जाएगा कि फॉल्ट किधर का होगा और कैसे इस फॉल्ट को चेक करना है। ये चीज़ आप लोग देखिए, आप लोगों को भी समझ में आएगा, क्योंकि जजमेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी फॉल्ट नहीं ढूंढना है, इस स्तर से काम करना है कि जहाँ फॉल्ट हो वहीं हम पहुँचें। इसलिए आप सबों को मैं लाइव ये सब दिखाता हूँ कि आप लोगों की
जानकारी में चाँद चाँद लगे, आप लोग तरक्की करें, दिन दुनी और रात दुनी, और अच्छी इनकम करें। अब देखिए मैंने इसको खोल दिया। अब हम सबसे पहले इस पर कुछ रख लेना है कि शॉर्टिंग ना करे। इसका हम ट्रांजिस्टर चेक करेंगे और 4007 का जो डायोड लगा है वो भी चेक करेंगे। मीटर मैं इधर रखता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखे। इस प्रकार ट्रांजिस्टर को पहले चेक कर लेना है। ट्रांजिस्टर तो सही बता रहा है। खैर अब देखिए ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तभी भी इस तरह का फॉल्ट आएगा। इधर आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर लगे हैं ये वाले, ये भी कोई किसी जितने लगे हैं करीबन इसमें 6 लगे हैं, 6 में से कोई भी एक शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। और ये दोनों सही हैं तो अब ये हम पिन हटा करके चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये जो डायोड लगा है ये इसको पहले चेक करना है, क्योंकि ये भी शॉर्ट हो जाता है तो ऐसा होता है। अभी तो ये मीटर से शॉर्ट बता रहा है, लेकिन जब हम इसको खोल के नापेंगे तो हमको बराबर मालूम गिरेगा। कभी कभी सेट में लगा रहता है तो नापने पर गलत बता देता है। अब इसको हम खोल देते हैं। इसको हमने एक पिन हटा दिया, इसका भी एक पिन हटा लेते हैं तो मालूम गिर जाता है। देखिए हाथ जल गया मेरा। ये सब दिक्कत रहता है हटाने में, संभाल के हटाना पड़ता है, नहीं तो हाथ जल जाएगा। गरम होता है तो चलिए इसको भी हमने हटाया। अब हम इसको फिर चेक करेंगे। अभी तो शॉर्ट नहीं बता रहा है। यानी ये हमारा डायोड सही है, लेकिन सेट में लगा था तो गलत बता रहा था। चलिए कोई बात नहीं। कलेक्टर इमीटर इसका शॉर्ट रहेगा तभी होएगा। चलिए ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका जो बेस पर वायर जाता है इसको हम हटाएंगे। इधर से चेक कर लेना है। देखिए ट्रांजिस्टर के बेस से निकल करके हमारा इधर जाता है, इसको हम छुड़ा देंगे। इसको हमने छुड़ा दिया एक पिन को, और दूसरा जो जा रहा है इसको भी हम छुड़ा देंगे। इसको भी छुड़ा दिया। देखिए इस प्रकार डायोड खोले ही हैं। अब मशीन को फिर हम ऑन करेंगे। इसको संभालना है थोड़ा। इस प्रकार मशीन को अब हम फिर ऑन करने जा रहे हैं। देखिए फिर भी वैसा ही आवाज आ रहा है। अब क्या करना है, ये क्लियर हो गया है इस पोजीशन में, क्योंकि ये कलेक्टर इमीटर एक बार और चेक कर लेता हूँ कंफर्म के लिए। सही है। तो अब हमको क्या करना है, तो आइए इस डायोड को पहले हम लगा लेते हैं, क्योंकि डायोड तो शॉर्ट है नहीं। अब आगे कैसे फॉल्ट निकालना है ये चीज़ आप लोगों को अभी बताने मैं जा रहा हूँ। डायोड को निकाल लेना है, निकाल लेना है बोल रहे हैं, लगा देना है। जैसे हम छुड़ाया वैसे लगा दे।
इस प्रकार इस डायोड को पहले जब खराब नहीं है तो इसको हम लगा लेते हैं, क्योंकि ये डायोड लगाते हैं किस लिए, इसको निकाल देंगे तभी बचता है, लेकिन सेफ्टी के लिए वोल्टेज अल्टर रहे तो यहीं से उड़ जाए, कुछ नुकसान सेट में ना हो, इसके लिए कंपनी वाले लगा के देता है। अब इसको हम सोल्डर एक बार मार लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमने जोड़ दिया। अब हमको पता लगाना है, जैसे अभी हमने चेक किया शॉर्ट नहीं दिखाया, तो हमको अब ये मालूम गिर रहा है कि आउटपुट में कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो दोनों तरह ट्रांजिस्टर लगे हैं, इधर भी और देखा जाए तो इधर भी। तो यहाँ अब क्लियर करना है कि इधर का ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आउटपुट का ट्रांसफार्मर का एक तरफ का वायर हम खोल देंगे, जैसे हमने इसको खोल दिया, देख रहे हैं। अब मशीन को फिर चालू करेंगे, अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। अब दूसरी साइड का खोलेंगे, देखिए इस साइड का मैं खोलने जा रहा हूँ, नीचे वाला इधर का हमने खोल दिया। अब फिर मैं मशीन को ऑन कर रहा हूँ, अभी देखिए शॉर्टिंग हट गया, देखिए चालू करना हट गया। अब इसको जोड़ना है, फिर देखिए कैसे फॉल्ट आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा, और नहीं तो इसे बहुत भटकना पड़ता है। अब इसको हमने जोड़ दिया, फिर दोबारा, अब फिर मशीन को ऑन करेंगे, अभी शॉर्ट नहीं हुआ। तो यानी नीचे वाला जो वायर हमने खोला, तो ये जिस ट्रांजिस्टर की तरफ जा रहा है, समझिए उस साइड का ट्रांजिस्टर खराब है, शॉर्ट है। अब उसमें कितना ट्रांजिस्टर शॉर्ट है वो तो अब उधर हम चेक करेंगे तो मालूम गिरेगा। अब देखिए ये वायर हमने निकाला है, ये ब्लू वाला वायर इधर जा रहा है, यानी इस साइड का ट्रांजिस्टर शॉर्ट है और इस साइड का अच्छा है, और उसमें से हम चेक करके दो ट्रांजिस्टर शॉर्ट है इसको निकालेंगे तो मशीन हमारा ऑन हो जाएगा। अब मैं ये बेस वाला वायर इसलिए खोल दिया क्योंकि जब ट्रांजिस्टर शॉर्ट है तब बेस पर भी डीसी सप्लाई आ जाएगा, और डीसी सप्लाई जब इसके अंदर घुसेगा तो ये 47 ओम का रेजिस्टेंस जला देगा, नहीं तो 56 ओम का, नहीं तो डायोड जलाएगा, नहीं तो इसको भी जलाएगा। इसके लिए पहले इसको हटा देना है, शॉर्टिंग निकाल लेना है, फिर यहाँ का बेस वाइसिंग वोल्टेज चेक कर लेना है, फिर इसको जोड़ना है मशीन बनाने की बाद। इस प्रकार फॉल्ट आसानी से मिलता है। अब हम चल रहे हैं ट्रांजिस्टर की तरफ, देखते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर खराब है। अब उसका भी उपाय है, आप बगैर मीटर से चेक कर सकते हैं। अब इसको मैं जोड़ूंगा, चलिए इसको जोड़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कौन सा उसमें ट्रांजिस्टर खराब है। इसको हमने जोड़ दिया, देखिए कितना फटाक दे फॉल्ट नजर आएगा। इस पद्धति से आप सब चेक करेंगे तो आप लोगों को भी फटाक दे फॉल्ट मिल जाएगा। अब हम इसको यहाँ जोड़ दिए, अब हम दोनों साइड का जोड़ दिए हैं। अब हम फिर शॉर्ट चालू करेंगे तो शॉर्टिंग दिखाएगा, देखिए दिखा दिया शॉर्टिंग। अब जो इसके इमिटर पर ये वायर जाता है रेजिस्टेंस से होके, वो इमिटर वाला वायर एक एक हम खोलेंगे। तो जिस पे खोलेंगे तो शॉर्टिंग छोड़ दिया तो वो समझ जाइए कि वही ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। अब ये रेड वाला तो कलेक्टर होगा, तो ये वाला होगा। इधर से हम छुड़ाना चालू कर रहे हैं, चलिए एक साइड से इसको हमने हटाया, आ रहा है। फिर अभी हम इसका इमीटर छुड़ाएंगे, इसका इमीटर अंदर पड़ रहा है, थोड़ा आराम से स्लिप भी कर रहा है। अब छुड़ाया, फिर ऑन करने जा रहा हूँ, अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है। अब देखिए इसको मैं खोला, फिर भी शॉर्ट दिखा रहा है। अब एक ट्रांजिस्टर लास्ट में बचा है, इसको मैं खोल देता हूँ, फिर देखते हैं। चलिए इसको भी खोल लिया। अब शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा है। तो अब इस प्रकार खोल दिया।
अब इसको क्या करना है, मीटर से, यहाँ मीटर देखिए हमने रख दिया। अब इस ट्रांजिस्टर का इमिटर और बेस का सप्लाई चेक कीजिए। जिस पे इमिटर और बेस पर सप्लाई आ रहा है वो समझिए वो ट्रांजिस्टर खराब है। अब देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, इस पर आ गया 36 वोल्ट और ये बेस पर भी उतना आ गया। अब इसका चेक करूँ तो इस पे भी आ गया, इस पे भी आ रहा है, इस पर चेक करूँ तो इधर भी आ रहे हैं। तीनों ट्रांजिस्टर इस साइड का हमारा खराब है। ये क्लियर हो गया कि इस साइड का तीनों ट्रांजिस्टर खराब है, एक भी नहीं बचा है और तीनों अब हम नया डालेंगे तो ये मशीन चालू हो जाएगा। अभी ऐसे तो चालू तो हो ही गया, लेकिन ये तीनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। इस तरह आसानी से शॉर्टिंग आप सब भी छोड़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।